नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 30 सितंबर रहने वाली है। और साथ ही दोस्तों, सालों बाद ये भर्ती आई है। आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, यानी कि आपका कोई यहाँ पर पेपर नहीं होगा। आपका जस्ट यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। साथ ही अगर आप यहाँ पर 10वीं में पास हैं, 10वीं में आपके यहाँ पर बस 33% मार्क्स हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपके यहाँ पर पदों की संख्या भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहने वाली है। लगभग 35 से 40 हज़ार पदों पर यह भर्ती है। यहाँ पर आपका किसी तरह का कोई फिजिकल नहीं होगा, किसी तरह की कोई आपसे यहाँ पर परीक्षा नहीं होगी, कोई भर्ती आपसे यहाँ पर भर्ती में आपसे कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में आपको इस भर्ती के फॉर्म आज ही भर देना है। साथ ही दोस्तों, इस भर्ती में आपको नए नए बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत रहेगी, साथ ही किस एज ग्रुप में आप इन पेपर को यहाँ पर भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025 की यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल देखने को मिल गई है। तो ऐसे मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में काम बताया था कि यहाँ पर आपका काम सीधा सा हॉस्पिटल में जैसे जो पर्ची कटती है, जैसे कि आप किसी मरीज को लेकर के जाते हो तो वहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ती है। तो ऐसे वहाँ पर आपकी जॉब एज ए पर्ची काउंटर पर लगने वाली है। एज ए ऑपरेटर की तरह आपको यहाँ पर काम करना है। सरकारी अस्पताल भर्ती में मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 60,000 पदों पर नई भर्ती देखने को मिल रही है, जिसमें आपका काम यहाँ पर कटिंग पेशेंट स्लिप रहने वाला है। यानी कि हिंदी में बात करें तो यहाँ पर आपका मरीजों की पर्ची काटने का रहने वाला है। तो इसका नोटिस यहाँ पर इशू कर दिया जा चुका है। तो हम इसकी कंप्लीट डिटेल है जो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। तो ऐसे में आपको इसके फॉर्म यहाँ पर ज़रूर भरने हैं। किसी भी तरह की कोई आपको यहाँ पर ढील नहीं बरतनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो हमारे पास यहाँ पर आया है, उसमें यहाँ पर कुल पदों की संख्या 60,000 से प्लस है। और एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ऐसे में आप यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर आप 10वीं से 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप ऐसे में इस भर्ती के फॉर्म को यहाँ पर भर सकेंगे। तो नॉर्मली काफ़ी लोग होते हैं जो 10वीं 12वीं पास होते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें वो यहाँ पर 10वीं 12वीं के बेस पर भी तैयारी कर सकें और एक यहाँ पर वो जॉब ले सके सरकारी। तो ऐसे में उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यहाँ पर आपकी जॉब एज ए पर्ची काउंटर में, यानी कि सीधा सा आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें रहने वाली है। और सैलरी भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग आपके यहाँ पर 20,000 से 25,000 स्टार्टिंग में दी जाती है, जो कि आगे चल करके बाकी के बोनस वगैरह को मिला करके काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे में आपको अगर 10वीं 12वीं पास हो आप यहाँ पर, मतलब 10वीं में या 12वीं में आपके जस्ट 33% मार्क्स हैं, 33 से ऊपर हैं, तो भी आप ऐसे में इस भर्ती को भर सकते हो। और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर कोई फेर बदलाव आता है तो हम आपको वीडियो के द्वारा ही बता देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो न्यू रिक्वायरमेंट जिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं, उसमें एज लिमिट क्या होती है। यानी कि आप यहाँ पर न्यूनतम अगर 18 वर्ष के हैं, आप 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, आप यहाँ पर वोट देते हैं, तो अभी आप यहाँ में इसमें भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच हैं, तो भी आप ऐसे में इस भर्ती के फॉर्म आप यहाँ पर इजीली भर सकते हैं। और मिनिमम एज हो जाती है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज हो जाती है आपके यहाँ पर 35 वर्ष। लेकिन कुछ कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी होती हैं, तो इनमें उनको यहाँ पर कुछ छूट देखने को मिलती है। 2 साल 3 साल 5 साल की छूट देखने को मिलती है। सभी कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया से हैं, किसी भी राज्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो सभी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। 10वीं और 12वीं में अगर आप यहाँ पर पास हो तो आप ऐसे में इस भर्ती के जो फॉर्म है उसमें आप यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी डिटेल्स की बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ीस, जब भी आप यहाँ पर अपने फॉर्म भराने जाएंगे तब आपसे यहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ीस मांगी जाएगी। जैसे कि जनरल OBC पर्सन से यहाँ पर आपके 100 रुपये मांगे जाएंगे, जबकि जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप हैं उनसे यहाँ पर किसी तरह की कोई यहाँ पर राशि नहीं मांगी जा रही है। उनको यहाँ पर 0 बेस पर ही
यानी कि किसी तरह के कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और एप्लीकेशन फीस इनकी यहाँ पर 0 रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर जो आपका जो ये भुगतान है, पेमेंट है, वो आपको यहाँ पर कैसे करना है। तो ऐसे में आप यहाँ पर ऑनलाइन ही भुगतान करना है आपको। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आप जो भी नेट बैंकिंग यूज करते हो, यूपीआई, जैसे कि आप यहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे जो भी यूज करते हो, उससे आप यहाँ पर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो न्यू रिक्वायरमेंट है, इसमें आपकी सैलरी डिटेल्स क्या रहेंगी। तो सैलरी डिटेल्स में बात करूँ, आपका वेतन यहाँ पर सैलरी 12,700 से लेकर के 35,400 के समथिंग रहेगा, जो कि काफ़ी वैल्यूबल सैलरी हो जाती है। तो ऐसे में आपको इस नौकरी से रिलेटेड आपको यहाँ पर सभी रिक्वायरमेंट पूरी कर देनी है और अच्छे से इस फॉर्म को फिल भरना है। बात करते हैं यहाँ पर कि जो सैलरी है वो आगे चलकर जैसे कोई 8वां वेतन लगेगा या बाकी की जो भी इंक्रीमेंट होगा, तो उसके बाद ये सैलरी बढ़ भी जाती है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी सैलरी है ये। और आपको यहाँ पर 12,700 से 35,000 रुपये प्रति माह तक आप यहाँ पर जैसे रिसिप्टर बनते हो तो मिल जाता है आपको। यहाँ पर जॉब वैकेंसी की मैं बात करूँ तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो भी आपका हॉस्पिटल है वहीं पर ही आपके यहाँ पर वैकेंसी है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर कि ये नहीं कि किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लगेगी, नहीं, जो भी आपके यहाँ पर नियरेस्ट सबसे पास में जो हॉस्पिटल होगी उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके यहाँ पर भर्ती लगेगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोई पेपर नहीं हो रहा है, सिर्फ 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके होने चाहिए, तो भी आपको यहाँ पर इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। जैसा स्टार्टिंग मैंने बोला था सिर्फ वैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू जब होगा तो उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेकआउट होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, अच्छे से संभाल करके, या फिर कोई करेक्शन कराना है तो आप यहाँ पर करा सकते हो। उसी बेस पर आपकी यहाँ पर चेकिंग होगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी कि किसमें कितनी योग्यता है, कितनी नहीं है, उसी बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हो कि किस तरह से हमें यहाँ पर काम करना है, बाकी की डिटेल्स क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर जब आप ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो, सरकारी अस्पताल नई भर्ती परीक्षा जो आ चुकी हैं, इनमें आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से संभाल कर रखने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास है तो आपके पास 10वीं 12वीं की तो मार्कशीट होनी चाहिए, उनके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह, मतलब कि जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं सभी को अच्छे से संभाल करके रखें। यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी, आपके जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर अच्छे से संभाल करके रखना है। और दोस्तों, अगर कोई इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आता है, कोई नया नोटिफिकेशन अपडेट आता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम